एंड अपरेंटली जब आप बॉम्बे आप आए हैं तो यू वेंट टू मन्नत, हाँ 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 हाँ. सो यू आर लाइक a शाहरुख खान Yes, I am his fan. fan, and I've been his fan, and really मतलब वो कई बार आप जैसे मैं बोल रहा था कि जर्नी से रिलेट करते हैं. He's created his own niche and his own fandom. कि भूल भुलैया 2 देखने के बाद बहुत लोगों ने ये बात बोली थी कि भूल भुलैया 1 को मिस नहीं किया. विद इन द इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था अभी कुछ दिन पहले कि तू ऐसा एक्टर है जो 25 दिन में पैसे डबल कर देता है हमारे. वाह. Hi, I'm Karthik Aryan and you're watching me on Bollywood Hungama. तो ये कामयाबी जो है भूल भुलैया 2 की, वो आई थिंक इस वजह से भी बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती है. पहले भी फिल्मों ने 200 करोड़ करे हैं, बहुत कम फिल्मों ने करे हैं लेकिन किए हैं. लेकिन आज के दौर में दो तीन चीज़ें हैं कि एक तो बड़ी से बड़ी फिल्में जो हैं दे हैव नॉट परफॉर्म्ड. आपके साथ में भी जब हम पिछली बार मिले थे आपसे तो मैंने कहा था कि और भी फिल्में आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भूल भुलैया 2 जो है वो बाजी मारने वाली जी. और वो हुआ. हाँ, आपने बोला था. पैंडेमिक के बाद से जिस तरीके लोगों का जो सिनेमा हॉल्स में जाने का जो रीज़न है वो बहुत ही स्पेसिफिक हो गया है. करेक्ट. दे आर ऑल्सो कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट ऑन ओटीटी एज वेल. साउथ की फिल्म्स के बारे में चर्चा हो रही है. वो एक अलग तरीके से बॉलीवुड के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क सा लग गया था कि क्या डू वी हैव इट इन अस टू रियली डिलीवर सक्सेसफुल फिल्म्स. तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो 200 करोड़ है मे बी यू नो दे आर इक्वल टू 400 करोड़ एज वेल, अगर हम एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें तो उस लिहाज से देखा जाए. और फिर इवन ओटीटी पे इट हैज डन एक्सेप्शनली वेल द वे इट हैज बीन ट्रेंडिंग. हाउ डू यू पर्सनली लुक एट योरसेल्फ नाउ, the sort of feelers that you're getting from within the industry after this? विद इन द इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर ने मुझे बोला था अभी कुछ दिन पहले कि तू ऐसा एक्टर है जो 25 दिन में पैसे डबल कर देता है हमारे. वाह. तो वो मुझे बहुत अच्छा फनी वे में बोला था उनने. और सो कॉन्टेक्स्ट वो रखते हुए कि my producers, they are really happy with the kind of subjects that I'm choosing and the kind of जो उनका जो वो पैसा लगाते हैं फिल्मों में, जो उनका रिटर्न है, द काइंड ऑफ रिटर्न दे गेट, आई एम रियली हैप्पी विद दैट. क्योंकि उससे सब डिस्ट्रीब्यूटर्स, एग्जीबिटर्स, प्रोड्यूसर्स, जब तक इट्स आफ्टर ऑल ये एक बिजनेस है. क्रिएटिव एस्पेक्ट हमारी तरफ से बहुत आता है बट इवेंचुअली यू हैव टू अर्न मनी ऑल्सो. एंड वो चीज़ बहुत ज़रूरी हो जाती है फाइनल रिजल्ट के लिए. भूल भुलैया की जो सक्सेस है भूल भुलैया 2 की, वो अगेन अनरियल मानी जाती है कई कि इट्स बिकम अ केस स्टडी आल्सो इन टर्म्स ऑफ कि इस टाइम पे जिस तरीके का बिजनेस इस फिल्म ने किया है, नोबडी एक्सपेक्टेड इट टू हैव दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस. अगर हिट भी एक तरह में ये ब्लॉकबस्टर बिजनेस जो किया है उसने, वो आई थिंक वो बहुत ज़रूरी भी था एट दिस टाइम. एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू द होल टीम, एंटायर टीम. किसी ने मुझे ये बात भी बोली थी एंड ये मैं बहुत पॉजिटिव वे में अगेन बोलना चाहता हूँ, मैं विदाउट निगलेक्ट या किसी चीज़ को नेगेटिवली वो करते हुए, कि भूल भुलैया 2 देखने के बाद बहुत लोगों ने ये बात बोली थी कि भूल भुलैया 1 को मिस नहीं किया. एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर बोथ द फिल्म्स. इट्स नॉट कि दोनों के अपने अपने एक क्रेडेंशियल्स हैं और सब एक्टर्स ने भूल भुलैया 1 में भी बहुत मिरेकुलस काम किया था, फैंटास्टिक जॉब किया था, और इसमें भी सबने बहुत अच्छा काम किया. तो वो एक जब एक चीज आ जाती है सीक्वल से, तो वो इट फील्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल ऑफ अस. सो आई एम रियली हैप्पी विद द काइंड ऑफ फुटफॉल्स दैट वी हैड, बिकॉज जिस तरीके का प्राइसिंग थी टिकट्स की, वो बहुत लो प्राइसिंग रखा हुआ था. तो उसका मतलब है कि जितना बड़ा ये नंबर हुआ है उससे कई ज्यादा फुटफॉल्स भी हुए हैं इसमें. तो इट वाज बीइंग कंपेयर्ड टू द बिगेस्ट फुटफॉल नंबर्स दिस ईयर और लास्ट ईयर से भी कंपैरिजन हो रहे थे. एंड इन द लॉन्गेस्ट टाइम ये फुटफॉल्स देखे नहीं गए थे जो भूल भुलैया 2 के लिए देखे गए. तो वी वर रियली हैप्पी एंड आई मीन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग द सक्सेस सिंस देन. ग्रेट. मैक्लारन ये सब भी अपने पास आ चुकी है ना. यू नो क्या होता है कि जैसे जब आप कामयाबी मिलती है तो जो जजमेंटल फैक्टर जो होता है हर तरफ से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है कि अगर आप अपना प्राइस हाइक करें तो ये है कि साहब प्राइस हाइक कर दिया
हाँ अगर आप प्राइस हाइक नहीं करें तो देखो यार, मार्केटिंग अपने को मार्केट हाँ नहीं मार्केट नहीं करना आता कि देखो हाँ इतना इतना कामयाबी मिली, करेक्ट लेकिन ये है कि अपना प्राइस हाइक नहीं किया। करेक्ट। तो ये जो सारे जो एक पूरा गेम है, आप कैसे उसको देखते हैं? हाउ डू यू लुक एट इट एंड सर बहुत इजी है, मतलब इसमें अगेन ये बात है बहुत जरूरी कि ये सब डिजिटल सैटेलाइट राइट्स एक एक्टर के नाम पे, एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इनकी पूरी टीम के नाम पे एक फिल्म कितने में बिक जाएगी। अगर वो प्राइस ज्यादा मिल रहा है उस टाइम तो फिर सबको उतना प्राइस हाइक होना, मतलब वो नॉर्मल बात है। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप उसको उतना ही कम रखो, लेकिन वो फिल्म पे वो प्रेशर नहीं आना चाहिए जब आप वो फिल्म को बना रहे हो। मैं उस बात पे बिलीव करता हूँ कि वो फिल्म पे प्रेशर नहीं आना चाहिए, लेकिन अगर वो फिल्म का ऑलरेडी ऑन टेबल एक एक कमाई हो रही है और वो बिकॉज ऑफ योर प्रीवियस सक्सेस एंड अगेन कंबाइंड विथ द director success or the producer success or the whoever is related to the film, वो अगर सबको उसका फायदा हो रहा है तो आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। बस गलत तब हो जाता है जब वो फिल्म पे प्रेशर आ जाता है उस चीज का, एंड वो जब नंबर्स मैच नहीं करते हैं, सो दैट इज वेयर यू गो रॉन्ग। आई थिंक यू हैव टू फाइंड अ फाइन बैलेंस बिटवीन दैट कि ये हाइक भी ऐसा वाला हाइक ना हो जाए कि अनरियल हाइक लगे। तो दैट इज व्हाट इट इज, एंड उसमें मैं मार्केटिंग में इतना उसके बारे में नहीं सोचता। आई थिंक सबको पता होता है कि अच्छा यार ये फिल्म इतनी करी है तो अगली फिल्म में इसको इसलिए इतना मिल रहा है क्योंकि इसके राइट्स और ज्यादा पैसे में बिकेंगे। इट्स ऑलवेज हाउ, मतलब एक ग्राफ तो सभी का होता है लाइफ में, एंड इट्स नॉट अबाउट दिस इंडस्ट्री, इट्स अबाउट एनी अदर इंडस्ट्री ऑल्सो, कि आप एक यहाँ तक पहुंचते हो फिर आप और ऊपर, फिर आप और ऊपर पहुंचना चाहते हो। राइट। सो या इसी वजह से मुझे लगता है कि दैट एक लकी चार्म आप बनते जा रहे हैं कि लव रंजन की फिल्म में भी अपेरेंटली आप अच्छा, जो डूइंग अ कैमियो। मैंने भी उसके बारे में पढ़ा, बस अभी वो क्वेश्चन मार्क के साथ एक पढ़ा। आई वुड लाइक टू बिलीव दैट आई एम हिज लकी चार्म, एंड he's been my lucky charm, so which I believe in. So I think we've had a great journey. मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता, वो लव सर से जितना उसके बारे में पूछा जाएगा। आप कैमियो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आर यू नॉट अलाउड? It's a question mark. It's a big question mark right now. अच्छा, so maybe अगर read between the lines करें तो वो possibility लव हो सर से सकती ही है। पूछना पड़ेगा कि वो But you know the conversation that we had with you and Ranbir and Abhishek, Yeah. so I think वो रणबीर और आपका एक है chemistry। काफी है, एंड आई मीन ही इज बीन समवन, अब we've been playing football, मतलब it sounds funny कि हम फुटबॉल बहुत खेलते हैं साथ में, एंड फिल्मों की भी बात करते हैं जब भी कुछ ना कुछ होता है। सो आई एम yeah, I mean, last time also when we met, we were in Abu Dhabi, and we were again playing a friendly match against a team. We were in the same team. So yeah, it's been like that. We meet. Yesterday also we were at an award show. Again we were chilling over there. So yeah, it's that kind of a bond, and yeah. ये भी एक बड़ा दिलचस्प चीज़ हो रही है कि जिस तरीके से आप फ्यूचर की प्लानिंग आप साथ में करके चलते हैं जी कि एक पिक्चर में दूसरी पिक्चर की प्रमोशन होती रहती है। शहजादा को जो प्रमोशन आपने किया है वो मतलब it's nice actually, you know, because you're not overdoing it, you're doing it in as you said that I'm an entertainer, जी you're doing it in an entertaining manner, and लेकिन वो बात कम्युनिकेट हो रही है। वो जरूरी है, Right. बात कम्युनिकेट हो जाना चाहिए, वही वो बैलेंस होना चाहिए हर चीज में, ना ज्यादा हो ना कम हो, वो जितना चाहिए उतना रहना चाहिए। आई थिंक विद शहजादा आल्सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर इट। आई थिंक अगेन वो रिलीज डेट हैज बीन पोस्टपोन्ड, रिलीज डेट उसकी Feb 10th हो गई है अभी, और तो वो वैलेंटाइंस वीक में आने वाली है वो फिल्म, एंड विच इज अ ग्रेट डेट टू हैव। आई थिंक वी वर रियली हैप्पी। और बुलबुले 2 की एक्चुअली क्या है कि फिल्म भी अभी वो और बजट बढ़ा रहे हैं, फिल्म को और बड़ा बना रहे हैं, शहजादा को। हाँ, शहजादा को और बड़ा बना रहे हैं, तो अभी उसमें और थोड़ा सा चीजें हो रही हैं, अपलिफ्ट हो रही हैं। सो आई थिंक दे नीड टाइम फॉर दैट, तो वो टाइम थोड़ा सा और खींच रहा है, विच इज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म अगेन। तो ऑलरेडी हमारे पास एक बहुत अच्छा वो है, लेकिन जो चंक बचा है उसको और भी ज्यादा, एंड रोहित इज अ ग्रेट डायरेक्टर एंड आई हैव रियली बॉन्डेड वेल विद हिम, so I'm really looking forward to the release of Shehzada also now. Right, and do you think that it was a good idea not to have the Hindi dubbed version of Ala Vaikuntapuramlu release in the Hindi belt? I think so. Yeah, I mean, It may have impacted the I film. think the producers have had
claimed the rights of the Hindi remake of the film. So that's what it was, right? So कि आप हिंदी का remake rights इसलिए लेते हो कि आप ताकि वो यहाँ के ये language के audience के लिए वो बना पाए. So that was the whole idea of making. So I think it's for the betterment of that thing, and not to they'll watch the Hindi version of this film in theaters when Right. Shehzada rises. So ये भी सुनने में आ रहा है कि that Freddy apparently it's going to have an OTT release. Freddy, yeah, मैंने वो फिल्म की ही उसी लिए थी, and it's again a nice subject which I'm really excited about. And that film उसका भी अभी post production चल रहा है, तो उसके बारे में भी चीजें धीरे धीरे बाहर आएंगी. So let's see अभी कहाँ पे वो कौन से प्लेटफॉर्म में बेसिकली जाने वाली है, वो जब डिसाइड But it's होगा. coming on OTT. Yeah, I mean that was the whole decision, and that was the kind of thing that the producers and the director had thought of. But do you feel that it's important for the industry to understand that not to have this entire approach कि वो फिर अगर फिल्म जो है थिएटर में अगर रिलीज नहीं हुई तो एक वो मुझे ऐसा नहीं लगता स्टेटस धमाका- because this is you have to realize that this is an eventuality. 100%. I mean मैंने ये भी काफी बार बोला है कि ये अभी सिर्फ टाइम वैसा नहीं रहा है कि सिर्फ थिएटर और या फिर OTT हो. It's both the platforms. You Absolutely. have to make peace with it कि थिएटर्स में भी फिल्म आएंगी और OTT प्लेटफॉर्म्स में भी फिल्म्स आएंगी, and they both will work. People would know when they work, and I've been really blessed कि एक टाइम पे मेरी फिल्म धमाका आई जो नेटफ्लिक्स पर आई, एंड उसने उतना ज़्यादा नेटफ्लिक्स की को इतनी ज़्यादा तारीफें उस फिल्म की हुई, एंड फिर उसके बाद भूल भुलैया 2 थिएटर्स में आई जिसने इतने पैसे कमाए और इतना अगेन तारीफें हुई. तो I've seen both the worlds, and I'm really happy with it. So I would continue doing that with the kind of stuff, and I can still choose more and more stuff now. Great. Now जब आप बॉम्बे आए थे तो मुझे पता चला है कि जिस तरीके की आपकी स्ट्रगल की थ्योरी जो स्टोरीज हैं वो आई थिंक मेरे ख्याल से अब तक शायद सामने नहीं आई हैं, या फिर अगर सामने आई हैं तो उस लेवल पे नहीं आई कि apparently जब आपके पास you've literally seen the hard side of struggle, and even जो आपकी पहली गाड़ी थी apparently उसके अंदर आई थिंक कुछ लीकेज इश्यूज थे, पानी का होता था कुछ. नहीं, वो तो मैंने मतलब मैं जब इंडस्ट्री में था तो वो तब तो पहले तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, गाड़ी वगैरह तो था ही नहीं. बट जब फर्स्ट गाड़ी मैंने मतलब आई थिंक पंचनामा भी हो गई थी, आकाशवाणी भी हो गई थी, एंड देन 4th फिल्म के बाद या 5th फिल्म के बाद मैंने एक थर्ड हैंड कार खरीदी थी जो कितना 60,000 या 65,000 में पड़ी थी एंड बहुत मुश्किलों से खरीदी थी वो. एंड उसमें आई थिंक उसमें उसका दरवाज़ा नहीं खुलता था, तो उसमें फ़नी बात है, वो मैं वैसे नहीं बता रहा, स्ट्रगल वगल नहीं, बट वो फनीली उसका क्या था कि वो तो जो ड्राइविंग सीट मेरे पास ड्राइवर नहीं था, आई यूज्ड टू ड्राइव, तो मैंने स्पेसिफिकली इसलिए ली थी क्योंकि रेड कार्पेट कभी भी जाता था तो मैं ऑटो से जाता था थोड़ा सा. Seriously. So yeah, so it was like that. So even after Panchnama. Yeah, I didn't have a car. So या फिर कोई बाइक होती थी किसी की तो, so या किसी से लिफ्ट ले ली. So I think it was like that. But so I had bought this third hand car जिसका ड्राइविंग वाला जो दरवाजा था ना, वो ये ड्राइवर सीट वाला वो खुलता नहीं था. तो वो क्या है, वो इतना सा खुल के यहीं अटका रहता था. तो वो पता नहीं क्या सेटअप था कि वो ठीक ही नहीं हो सकता था बेसिकली. और मेरे पास वो गाड़ी थी, तो जब भी मैं ऐसे कभी जाता था तो वैले चाहिए पड़ता था वहाँ पे कई बार. तो कई बार अगर वैले चाहिए पड़ता था तो मेरे को फिर वो पैसेंजर सीट से निकलना पड़ता था, फिर वो वैले पैसेंजर सीट से अंदर आता था, फिर वो कहीं लगाता था. तो इट वाज अ फनी इंसिडेंट जो हमेशा होता था. तो आई हैव गॉटन यूज्ड टू इट. तो काफी टाइम तक चलता रहा, और उसमें पानी भी वो लीकेज भी एक्चुअली पानी का कुछ लीकेज का तो पानी गिरता रहता था, बारिश होती थी तो उसका जो ऊपर का वो क्या बोलते हैं उसको, तो जो भी था वो ऊपर या पानी भर जाता था बीच में. तो बारिश अगर ज्यादा हो रही है, वो लीक भी वो ड्राइवर वाली सीट पे करता था, तो मेरे ऊपर वो पानी गिरता रहता था अगर ड्राइव कर रहा हूँ. तो वैसा वो फनी सी गाड़ी थी थोड़ा. एंड अपरेंटली जब आप बॉम्बे आप आए हैं तो यू वेंट टू मन्नत. हाँ.
So you're like a Shah Rukh Khan Yes, I am. I am his Fan. fan, and I've been his fan, and really, मतलब वो कई बार आप जैसे मैं बोल रहा था कि जर्नी से रिलेट करते हैं. He's created his own niche and his own fandom, which I really relate to, and yeah. So first time when I जिस टाइम मैं बॉम्बे आया था, मैं सीधा बैंड स्टैंड में गया था और देखने गया था कि अच्छा ये जगह ऐसी है, एंड यू नो, सो like a fan, and yeah, that's about it. Hi, I'm Karthik Aryan, and you're watching me on Bollywood Hungama.